क्या आप जानते हैं कि गदीर में जिस ऐलान पर हज़ारों लोगों ने गवाही दी थी, सिर्फ चंद साल बाद उसी ऐलान को भुला दिया गया और फिर तारीख़ ने वो मंज़र देखा कि करबला में नबी करीम का सारा कुंबा ज़िबा कर दिया गया। गदीर में मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद किया गया था कि लोगों ने इसी दुश्मनी में मौला अब्बास के हाथ कलम कर दिए। अब सवाल यह है कि गदीर और करबला होने के दरमियान में वो कौन सी वजूहात थे जो उस वक्त कुछ लोगों ने उम्मती होकर नबी करीम से इतनी बड़ी गद्दारी की। अगर गदीर याद रखी जाती तो कभी करबला नहीं होती। कहीं साजिश करके मौला अली को मस्जिद में कत्ल कर दिया गया, कहीं मौला हसन को उनकी बीवी के ही हाथ से जहर दिलवा दिया गया और कहीं मौला हुसैन को मजबूर करके करबला तक लाया गया और तमामी खानवादे मोहम्मद मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया गया। आखिर वो कौन सी वजह थी कि नबी करीम के जाने के कुछ ही साल बाद लोग बागी हो गए। इमाम हुसैन कहती कि तुम्हें लोग क्या कर रही हैं, आखिर तुम्हें ही वो लोग थे जो नबी करीम से मेरे नाना से वादा करे थे कि तुम लोग हमारा हया करोगे और हमसे मवद्दत का वादा करे थे, लेकिन आज तुम लोग मुझे कत्ल कर रही हैं और मेरे खानवादे को ज़िबा कर डाले। लोग गदीर को भूल गए, लेकिन करबला गदीर को भूलने आज तक नहीं दे रही। इस सब साजिशों के पीछे एक ख़ानदान मुलविस था। ख़ानदान कौन सा और वो कौन लोग थे, सारा A to Z डिटेल इस वीडियो के अंदर आप जानते जाती। वही लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा के दुश्मन थे, वही लोग अमर खिलाफत के दुश्मन थे, वही लोग आले मोहम्मद के दुश्मन थे और वही लोग थे जिन्होंने करबला की और करबला में तमामी मोहम्मद मुस्तफ़ा के ख़ानदान को ज़िबा कर दिया। तो ये वीडियो को बिल्कुल स्किप न करो और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये अजर रिसालत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिल अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। शैनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शैनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शैनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। करबला जानने से पहले हमें हदीस सक़लैन के ऊपर गौर करना पड़ता। गदीर कुम वो बयान जिसका डिटेल है ना तुम ना मेरी इस वाली वीडियो में मिल जाता और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देखो। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के बाद में तमामी सहाबा इकराम के दरमियान में ठहरे और ये हिस्टोरिकल खुतबा ये कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान से अनकरीब में चले जाता हूँ, मेरे बाद तुम लोग कभी गुमराह नहीं होगे। बस दो चीज़ों को मजबूती से थामो, एक अल्लाह की किताब कुरान शरीफ, इसमें नूर और हिदायत है, और मेरी दूसरी अहले बैत अलैहिस्सलाम। ये चीज़ के ऊपर आप गौर दियो। अहले बैत बोल को खामोश नहीं रहे सरकार, आगे और भी वर्ड बोले, ऐ लोगों मेरी अहले बैत के मामले में मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। ये बात को रसूल खुदा 3 मरतबा दोहरे। अब यहाँ पर हमें सोचना पड़ता और गौर करना पड़ता, जब हमारा अकीदा ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है और उन्हें हाजिर और नाजिर ही क़यामत तक के हर पेशन को ही नबी करीम बता डाली, तो यहाँ पर क्लीन से मालूम होता कि रसूल खुदा को यह भी इल्म था कि उनके जाने के चंद ही साल बाद खानवादे मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये उम्मत के अंदर छुपे हुए भेड़िए, सहाबा इकराम के दरमियान में छुपे हुए, सहाबियत का चोगा ओढ़े हुए ये भेड़िए है ना, रसूल खुदा के पूरे ख़ानदान को क़त्ल करने वाले हैं। तो इसी वजह से तमाम के सामने रसूल खुदा ये ऐलान फरमाए कि मेरी अहले बैत का हया करो, मैं मेरे अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। इससे क्लियरली मालूम होता कि रसूल अल्लाह ये चीज़ ऑलरेडी बोल डाले कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से वफा नहीं करया और उनके मामले में अल्लाह से नहीं डरया, वो हरगिज़ भी ना सहाबी की लिस्ट में रहता ना मुसलमान की लिस्ट में रहता, वो सिर्फ गद्दार रहता। सो अब यहाँ पर रसूल अल्लाह इस चीज़ के ऊपर इसीलिए इस वजह से इतना गौर दिए, इतना फोर्स किए, इतना लोगों को इकट्ठा करके ये चीज़ हम बोले, क्योंकि रसूल अल्लाह के इल्म में ऑलरेडी चीज़ थी।
के जो लोग बादशाही किया करते थे, अरब के ऊपर इनका डोमिनेशन था। इस्लाम के गालिब आ जाने के बाद ये लोग गुलामों जैसी जिंदगी गुजार को मेरे से आज़ाद हुए सोले तुलाकाए, तो ये कुछ ना करेज करती और मेरी अहले बैत को है ना इन्हों कत्ल करती। इसी वजह से कुरान को थामो बोले, बस एक ही बात में कुरान का जो मामला था रसूलुल्लाह वहाँ पर ख़त्म करे, लेकिन अहले बैत की जब बात थी तो बोले कि मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ 3 मरतबा। फिर बोले कि मेरे अहले बैत का ये लोगों हया किया करो, क्योंकि मेरे से जो बदला नहीं ले सके, मेरी दुश्मनी ये पूरी मेरे अहले बैत से लेती। अब यहाँ पर हम ना वो कौन लोग हैं ये जानना है तो बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन आप लोगों के सामने दलील रख रहा हूँ। और ज़्यादा डिटेल के वास्ते मेरा तुलका वाला वीडियो देखो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं ना लिंक दे देता हूँ। तारीख़ बगदाद का दौरे इन्हिताद यानी तारीख़ तिबरी में लिखा है, वॉल्यूम नंबर 9 to 10 और पेज नंबर 258। खुले अल्फाजों में लिखा गया है कि रसूलुल्लाह का मुखालिफ, रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन, ऐसी कोई जंग नहीं होती थी जिसका झंडा रसूल खुदा के खिलाफ उसके हाथों में ना होता था। यह हमेशा रसूल खुदा के खिलाफ लड़ा करता था और रसूल खुदा से दुश्मनी किया करता था। और वो अबू सुफियान बिन हर्ब यानी मुआविया का बाप, यजीद का दादा, हिंदा का शौहर, ये लोग थे। ये हमेशा रसूल खुदा से दुश्मनी रखते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म बुलंद हुआ, इन्हें यह मंजूर नहीं था कि इस्लाम कबूल करे, लेकिन इन लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। तमाम सहाबा और रसूलुल्लाह इनके दिलों में छुपे हुए उस कुफ्र को जानते थे, इसीलिए इसे मौलिफतुल कुलूब का भी लक़ब दिया गया था। और कुरान की सूरह इसरा की वो आयत जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा, उस दरख्त पर लानत है और हम उन्हें डराते हैं, हमारा डराना उनकी सरकशी में और ज़्यादा इजाफा कर देता। इसमें कोई शक नहीं है, तमाम को ये चीज़ पता है, जिस दरख्त पर लानत की गई है वो बनु उमैया हैं। अब ये चीज़ आप लोग है ना जहन में रखना, और रसूल खुदा की हज्जतुल विदा वाली हदीस को साइड बाई साइड रखो, कंपेयर करो। अल्लाह क्या बोला, मैं डराता हूँ, मेरा डराने से उनकी इजाफा होता सरकशी में, और यहाँ पर रसूलुल्लाह क्या बोल रही, मैं अल्लाह का खौफ दिला रहा हूँ मेरे अहले बैत के मामले में। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं ना सेम एज सेम ही। सूरह इसरा की आयत 60 और रसूल खुदा का आखिरी खुतबा, यहाँ पर अहले बैत से डर दिलाते कि और ज़्यादा इन्हों सरकशी करे अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी, क्योंकि रसूलुल्लाह से डायरेक्टली लड़ नहीं सकते थे। आगे जींगे, जब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से कूच कर गए, उसके बाद में हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल बने, तो यही अबू सुफियान बिन हर्ब इस बनु उमैया का सरदार उस टाइम का सीधा जाता मौला अली अलैहिस्सलाम को वरगलाने के वास्ते कि आए अली इब्न अबी तालिब, आप है ना उम्मत के इमाम, रसूलुल्लाह के महबूब, आप है ना अबू बकर जैसे छोटे कबीले वाले को खिलाफत की कुर्सी पर बैठने देना, अगर आप हुक्म दे दो मैं बहुत बड़ा लश्कर जमा करता हूँ, लड़ेंगे। ये सारा कुछ तुम्हें एंटरटेनमेंट के साथ में देखना है तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करो उमर सीरीज, खतर वाले जो मूवी बनी, मूवी के अंदर ना पूरे दलाइलों के साथ वो चीज़ें तुम्हारे सामने रहती कि इनके दिलों में कितना बड़ा बुग़्ज़ था अहले बैत से। और ये लोग डायरेक्टली वो नए मुसलमान भी जो भरोसा किसी के ऊपर इनका नहीं रहता था, तो ये लोगों का ये भी स्ट्रैटेजी रहती थी कि आपस में लड़ा देना। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम किसके हाथों के पले हुए, बोलो रसूल खुदा के पले हुए और तमामी उम्मत के मौला उन्होंने इसके ये शर को उन्होंने पहचान ले को। ये सब होने का बताना में तो तुलका अपनी चीज़ें अपने पास रख और यहाँ से जा, यही बात मौला अली अलैहिस्सलाम बोल को वहाँ से भेज देती हैं। तो इनकी साजिशें इसी तरीके से चलते रहती। और इसके बाद में जब खिलाफत दुवम हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरा था, तो सही मुस्लिम नाम पर झूठ बोलने वाले मौलवियों ये हदीस आई, बोलो सही मुस्लिम 1258, इस हदीस में है ना हज़रत उमर बिन खत्ताब बोलती कि मेरे बाद में शहीद हो गया तो ये 6 लोगों के बाहर ना खिलाफत को जाने नहीं देना। मौला अली अलैहिस्सलाम, उस्मान इब्न अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तलहा इब्न उबैदुल्लाह, ज़ुबैर इब्न अवाम, साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम लोगों की अगर कोई मुखालिफत करे, ख़ासकर वो लोग जो फ़तह मक्का के बाद में मुसलमान हुए हैं, तो याद रखो वो अल्लाह के दुश्मन हैं और ये काफिर हैं। कौन बोल रही सो? खलीफा दुवम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। किस में बोल रही सो? मुस्लिम में। अब बोलेंगे भाई वहाँ पर फ़तह मक्का के बाद वालों का जिक्र हुआ सो, बेशक मुआविया भी है ना फ़तह मक्का के बाद में मुसलमान हुआ वाला, लेकिन उसका जिक्र तो नहीं है। तुम्हें मैसेज कई को ऐसा कन्फ्यूज़ करके दे रही, तो रुको ज़रा सब्र करो, क्योंकि जब ये किताबें लिखी गई थी नहीं, डायरेक्टली इनके नाम लिख डालते तो कत्ल कर डालते थे। हज़रत इमाम निसाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या उठा को पढ़ को देखो ना कैसा कत्ल हुआ, और बोलो मुआविया के शान में नहीं लिखे और बोलो कत्ल हो गए उन्होंने, इन्हों खिलाफ लिख को बचते थे। हज़रत बुखारी होंदे या मुस्लिम होंदे, इसी सही मुस्लिम की शर फ़तह मुल्हिम बशरा मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 4
पेज नंबर 118 में लिखा हुआ है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत या हुकूमत के मामलों में तुलका यानी फ़तह मक्का के बाद के लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, ना ही तुलका के औलादों के लिए खिलाफत या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ मुनासिब है। अगर मुझे ये मालूम बात हो जाती जो अब मालूम मुझे हुई है तो मैं कभी भी यजीद बिन अबू सुफियान को और मुआविया बिन अबू सुफियान को कभी भी ये गवर्नरी शाम की नहीं देता। क्यों? ये भी तुम्हें ना उमर सीरीज में जाकर देखो भाई, क्योंकि तुम्हें बोलेंगे तुम्हारे दिल से तुम्हें बोल दे रही, दलील तो तुम्हारे सामने में स्क्रीन पर रखो होगा, नाम से बोल डाले। जब यजीद बिन अबू सुफियान और मुआविया बिन अबू सुफियान को गवर्नर बनाती मुल्क शाम का, यजीद बिन मुआविया अलग, उन्हें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग करे। यहाँ पर यजीद बिन अबू सुफियान जो है ये यजीद का चाचा, मुआविया का भाई, यहाँ पर उन लोगों का जिक्र हो रहा। ये लोगों के बारे में मुझे मालूम होता तो मैं इनको गवर्नर ही नहीं देता। जब इन्होंने जाती सीरिया को देखने वास्ते मुल्क शाम को कि कैसा गवर्नर काम कर रही सब जगह भी, तो सब जगह भी सर्वे को गेस्ट वो चीज़ें ये देख को आती शाम से कि हर चीज़ मुआविया बिन अबी सुफियान है ना इस्लाम के खिलाफ करते रहता, हर वो चीज़ उसके घर में रहती जो इस्लाम में हराम रहती। ये सारी कुछ चीज़ें है ना, ये सुलह इमाम हसन वाली वीडियो उसमें है ना, मैं ना क्लियरली बोल कहूँ, आप लोग वो भी जाकर है ना वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बाद में जब उन्हें वापस आती हैं सब सारी चीज़ें देख ले को, तो खुतबा देती कहाँ पर, मदीने में ठहर को के चंद तुलका को मैं गवर्नरी से माजूल कर रहा हूँ, ये है ना हुकूमत करने के लायक नहीं, बोलने के चंद दिन बाद ही उनका कत्ल हो जाता। सोच को देखो आप लोगों, ये लोग अंदर से सिस्टम को कितना खोखला बना को रखे थे आखिर और बोल को। अब आप लोग बोलेंगे ओ हज़रत उमर का कत्ल होगा, तो क्या कत्ल मामूली नहीं था वो? सोचो ये पूरे सुपर पावर का राजा महाराजा खिलाफत की कुर्सी पर बैठा सोला उठने में, दुनिया की सबसे बड़ा सुपर पावर क्या खिलाफत राशिदा, उसके खलीफा को एक मामूली मजूसी के हाथ से मरवा दिया जा रहा, कत्ल करवा दिया जा रहा, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? फॉर एग्जांपल अब हमारे देश के कौन सी XYZ बड़े प्रेसिडेंट को मैं जाको मिलना करना और बोले तो मुझे MP का सहारा रहना, तो MLA का सहारा रहना, या तो फिर उसके पार्टी के कोई शख्स का हायर लेवल ऑफिसर का मुझे है ना सहारा होना। अब खिलाफत की कुर्सी पर बैठा हुआ सबसे बड़ा खलीफा जिसकी हुकूमत तीन बर्रे आज़मों पर, तीन कॉन्टिनेंट्स पर जिसकी हुकूमत थी, एक मामूली किसका ये गुलाम जाको चाकू चुबा डालता क्या? सोचने की बात। और ये चाकू चुबाया वाला है ना मुगीरा बिन शैबा का गुलाम, और ये मुगीरा बिन शैबा है ना मुआविया बिन अबू सुफियान का क्लोज दोस्त। सब जगह कड़ियान जाको इसी बनु उमैया के घर में मिलती हैं जितनों के भी इनके कत्ल हुए। और उसके बाद में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का तो छोड़ो भाई, उनको तो ऐसा ये लोग इस्तेमाल करे, लोग उनकी अंगूठी चुरा ले को, उनके झूठे खत लिख को, उनको बलवाइयों से इतना टार्चर करवाए लाश को कि उनका एट द एंड कत्ल हो गया। और इसके बाद में यहाँ से शुरू होता सबसे मेन मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिलाफत। लोगों को मना कर देती मौला अली कि मुझे ये खिलाफत की ज़रूरत नहीं है, रसूल अल्लाह जो मुझे दी मैं उस दीन का काम उसी तरीके से करते हुए जाता हूँ, लेकिन लोग फोर्स करती हैं कि अली इब्न अबी तालिब आपके सिवाय अब लायक कौन भी नहीं है, आप अमर खिलाफत की कुर्सी पर बैठो। तो मौला अली खिलाफत पर बैठती तो मौला अली सबसे पहले क्या करती मालूम हो, तमाम बनु उमैया के गवर्नरों को माजूल करना शुरू करती, उनके अहदों से हटाना शुरू करती। इसका आड़ अम्र आस जो मिस्र का गवर्नर वो टेम्पो बन को बैठा था, और मुआविया बिन अबू सुफियान जो उस वक्त सीरिया शाम का गवर्नर बन को बैठा था, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के खिसास का झूठा चोगा ओढ़ती और मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ ना जंगें छेड़ती, जिस जंगों का जिक्र रसूल कायनात हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के सामने कर करती कि मेरे बिहाफ में सेम टू सेम मेरे जैसा रसूल के जैसा अली जंग करता मुसलमानों से, जैसा मैंने मुशरिकीन से की थी, मैंने कुरान के नुज़ूल के लिए जंग की थी, अली इसकी तावील के लिए जंग करेगा। फिर अम्मा आयशा को वर्गलाया गया, अम्मा आयशा जमल में आ गए सामने, फिर मुआविया खुद सिफ़ीन में आया, फिर नहरवान में खारजी आए। ये तीनों जंगों में जब मुआविया को समझ में आ गया कि अब तो कुछ बड़ा करना पड़ता, तो इन्हें खारजियों को बुक कराया। रमज़ान की 19वीं शब में
इब्ने मुलजिम के हाथ से जहर में डूबी हुई तलवार को मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़रबत लगवाया, जिसकी वजह से मौला अली पाक अलैहिस्सलाम 21 रमज़ानुल मुबारक को शहीद हो गए, इस दुनिया फ़ानी से अपने महबूब रसूल खुदा की बारगाह में वापस लौट गए। अब यहाँ पर मुआविया का खेल ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद में खिलाफत की कुर्सी के ऊपर आए इमाम हसन अलैहिस्सलाम, क्योंकि तमाम उम्मत फिर से इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास गई और ये बोली कि आप अम्र खिलाफत पर बैठो। आए हसन इब्न अली, आप फ़र्जंद रसूल, आपकी बरकत से तो ये खिलाफत सही चलेंगी। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस खिलाफत पर बैठे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्या करें मालूम हो, जाको है ना कौन सी भी रशिया के चाइना के लोगों से नहीं लड़े। अब यहाँ पर जंग करना था नहीं तो सीधा गए मुआविया के खिलाफ, पहाड़ों जैसा लश्कर लेको। ये सुलह इमाम हसन वीडियो देखे तुम्हें पूरा मालूम हो जाता, इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में देखो। जब वहाँ पर गए तो अम्र आस उस लश्कर को देख कर बोलता कि मुआविया, हसन इब्न अली बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया, अगर जंग हुई तो हमारा काम, हमारा खेल ख़त्म, हमें क़त्ल हो जाती हैं और ये लश्कर है ना बग़ैर फ़तह या बिगड़े वापस नहीं जाता। तो मुआविया बिन अबी सुफियान है ना सुलह की पेशकश रखता है इमाम हसन से। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये इल्म रहता बाखूबी कि जो इमाम हसन के लश्कर में फ़ौजियाँ आको इन्हों ऑलरेडी बुकड हैं, इन्हों कभी भी अपना पल्ला है ना पलट सकती हैं और मुसलमानों का कत्ल आम हो जाता है इस जगह पर। तो हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम क्या करती, मुआविया को है ना बादशाहत अता करती हैं। अब यहाँ पर खिलाफत गई, क्यों गई? क्योंकि रसूल खुदा का वो फरमान है कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत मिनहाजुन नबुवा होगी और उसके बाद में काट खाने वाली मुल्कियत पैदा होगी। मुहद्दिसीन यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखी जो खिलाफत मिनहाजुन नबुवा का इख्तिताम है, जो ये ख़त्म हुई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के टाइम पर ख़त्म हुई, और जो ये बादशाहत काट खाने वाली मुल्कियत शुरू हुई, इसका सबसे पहला बादशाह का नाम मुआविया बिन अबी सुफियान। ठीक, इतने चीज़ें आप लोगों को है ना यहाँ पर मैं कवर करके दिया। अभी आगे अब इन्हें सुलह कर लिया था तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर ना डायरेक्टली कुछ भी अटैक इन्हें नहीं कर सकता था। इस वजह से यहाँ पर क्या होता, तमामी उम्मत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ ही रग़ीब रहती। क्यों? ये फर्जंद रसूल, इन्हें नाम का राजा बन कर होता, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ ना पूरी उम्मत झुको रहती। अब सुलह भी कर लिया, डायरेक्ट अटैक भी नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे? जादा बिनते अशस जो मौला हसन अलैहिस्सलाम की बीवी है, उसे है ना वर्गलाता, उसे है ना लालच देता और ये भी बोलता कि मेरे बेटे यजीद से तेरी शादी करा तो अब तो बादशाह है ना यजीद बनने वाला है, सो हसन इब्न अली के पास अब क्या भी नहीं, जहर दे दे। ये सारा कुछ मैं ना नेक्स्ट वीडियोस में भी आप लोगों के सामने रखता हूँ, यहाँ पर हिंट देते हुए जरूर हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम के बारे में। तो ज़्यादा बिनते अशस मौला हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे देती, जिसके बाद में हसन अलैहिस्सलाम को एक मिस्टीरियस तरीके से ना क़त्ल कर दिया जाता। मंजे तुम्हें यह जवाब दो, जब इस्लाम इतना स्टेबल मजहब है, इस्लाम का सिस्टम इतना स्टेबल है, तो हर बार क़ातिल आखिर छुप रहा कैसा? हज़रत उमर का क़ातिल अबू लुलू फ़ैरोज़, इतना छोटा गुलाम उतने बड़े खलीफा क़त्ल कर डाला, क्यों गया उन्हें उतना नज़दीक? क्या उनके आसपास सिक्योरिटी नहीं थी? हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान 3 बड़े बर्रे आज़मों के खलीफा, उन्हें भी उनको घर में हाउस अरेस्ट करके मार डाले। हाउ इट इज़ पॉसिबल? उसके बाद में मौला अली अलैहिस्सलाम को सिंपली सजदे में क़त्ल कर डाले, जिसकी तलवार की गरज ऐसी थी कि मरहब जैसा भी उनके सामने टिक नहीं सका। और इमाम हसन इब्न अली को है ना जहर दे दिया गया। सबका क़त्ल होता रहा, लेकिन क़ातिल कौन सामने नहीं आ रहा था। अब इस जगह पर मुआविया बिन अबी सुफियान का और एक वाक़या सुनो जो बुखारी के अंदर है। बोलते नहीं बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाओ, बग़ैर इश्क़ अली के पढ़ते हैं जो बुखारी आता है, बुखार उन्हें बुखारी नहीं आती। जब मुआविया बिन अबी सुफियान मदीने की तरफ जाता, बुखारी में यह हदीस आती 4108, तो हज़रत हफ्सा बोलती अपने भाई अब्दुल्ला इब्न उमर बिन ख़त्ताब के बेटे को कि जाओ मुआविया को है, कहीं तुम्हारा ना होना शर की वजह ना बन जाए, फितना पैदा हो जाएगा, तुम्हें जाओ, उन्हें कुछ वाज़ो बयान देने वाला है। अब यहाँ पर मुआविया को रास्ता क्लियर था, मौला अली भी शहीद हो गए थे, मौला हसन भी शहीद हो गए थे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वाहिद बचे हुए यहाँ पर। तो मुआविया ये बात वहाँ पर बोलता हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के बेटे के सामने कि अम्र खिलाफत का हकदार अगर कोई है तो मेरे सामने उन्हें अपना सर उठा को दिखा, तेरे बाप से ज़्यादा मैं ना खिलाफत का हकदार हूँ। हदीस के अल्फाज ये बुखारी के। तब है ना बोलने वाले बोलते हैं क्या अब्दुल्ला इब्न उमर तुम्हें इतनी बड़ी बात मुआविया से सुनने को बैठे ना, उन्हें इतनी बड़ी बात तुम्हारे वालिद हज़रत उमर के बारे में तक बोल डाला। तो उन्होंने बोलती हैं कि मेरा दिल हुआ मैं अपने गोट खोलूं और उठ को मुआविया से बोलूं कि मुआविया खिलाफत का वो सबसे ज़्यादा हकदार है जिसने तुझे और तेरे बाप को मार कर मुसलमान किया था, लेकिन मुझे जन्नत की नियामतें याद आ गई, इसीलिए मैं खामोश बैठ गया। तो लिखने वाले रावी लिखते हैं आगे
हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने इस हिकमत को इस्तेमाल कर अपनी जान को बचा लिया। यानी इन्हों भी वो टेम्पो अगर कुछ बोलते तो इनका भी क़त्ल वो टेम्पो लाजिम था, इनको भी क़त्ल कर दिया जाता था। इसके बाद में सब जगह भी है ना मुआविया अपनी दौरे बादशाही में यजीद की बैयत भी लेना शुरू कर लेता। तुम्हें ये पूरे वीडियोस में जाकर देखा तो डिटेल के साथ मिल जाता। मरवान बिन हकम मदीने में बैठ कर बोलता कि अल्लाह ने खलीफतुल मुस्लिमीन मुआविया को यह सुझाया है कि वो अपने बेटे यजीद को है ना खिलाफत पर बिठाएं, खलीफा बनाएं। ये बहुत अच्छा इरादा है, आप तमामी बैयत करोगे। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे अम्मा आयशा के सग्गे भाई अब्दुल रहमान बिन अबी बकर मुखालिफत करते, बेचारे मुखालिफत करने के बाद उनको भी क़त्ल कर दिया जाता। जो भी खिलाफत की तरफ जा रहा या तो उसके ऊपर बैठ को है या तो फिर उसके हक़ में बात कर रहा, उन्हें क़त्ल होते जा रहा, कातिल छुपते जा रहा। इतना स्टेबल मज़हब होने के बावजूद भी सलाम हो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बसीरत पर, जो ये लानती लोग छुपते रहे, हर बार उनको पूरों को खींच को करबला में लेकर आए मेरे हुसैन। इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम को भी यही चीज़ सामने आती कि आए हुसैन तुम्हें है ना बैयत कर लो। देखो साद इब्न अबी वक्कास का बेटा उम्र साद भी बैयत कर लिया, हज़रत उमर बिन खत्ताब का बेटा अब्दुल्ला उन्हें भी बैयत कर लिया, तुम्हें भी कर लो। लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम किसके फ़र्जंद? मौला अली के सैयदा कायनात के रसूल खुदा के फ़र्जंद। उनको ये चीज़ मालूम थी कि हम अहले बैत किसी का सपोर्ट अगर कर डाले तो ये दीन के अरकान में ये चीज़ आको शामिल हो जाती और ये ख़ानदान बनु उमय्या हर वो हराम का उनको हलाल कर डाला जिससे इस्लाम हराम बना को है। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है ना मक्का की तरफ निकलती हैं अपने नाना रसूलुल्लाह से, सैयदा कायनात से, अपने भाई हसन अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर उनकी ख़बर के पास जाको सीधा मक्का को जाती। और वहाँ पर भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मुखालिफत दिन ब दिन बढ़ते हुए जाती। जब हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को कूफा को भेज करती, वहाँ से लेटर्स वापस जब आती कि कूफा वाले बैयत करने वाले हैं, आए हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम आप आओ। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा के वास्ते निकलती तो करबला में उमर इब्न साद के ज़रिए उसके लश्कर के ज़रिए है ना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर लिया जाता और हत्ता के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर पानी बंद कर दिया जाता, उनके सामने उनके जिगर के पारों को कत्ल किया जाता। उनके भाई मौला अबुल फजल अब्बास जो सिर्फ पानी लेने के वास्ते गए थे, उनके हाथ कलम कर दिए जाते, उनका सर कलम कर दिया जाता, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। किस वजह से? दुश्मनी रसूल से निभाई जा रही थी सो करबला में। आगे आप लोगों को मालूम होता हज़रत इमाम क़ासिम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे जिनको देखना हू बहू इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखना था, उनको भी शहीद करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। इतना ही ना हो को हम शबीह रसूल जो देखने में बिल्कुल रसूल थे, जिनका चलना बोलना शक्लो सूरत जिस्मो कामत सब कुछ उनका रसूल खुदा के जैसे, मौला हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम उनको भी शहीद कर दिया जाता। हत्ता के हद तो ये होगी कि एक मासूम 6 महीने का बच्चा हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम उनको भी जब पानी मांगने के वास्ते मौला हुसैन अलैहिस्सलाम में से अपने हाथों पर उठाती तो उनको भी गले में तीर मार को है ना शहीद कर दिया जाता। वो तीर उस मासूम बच्चे से बड़ा था। ये खानवादे रसूल के साथ दुश्मनी हुई तो आज के चंदाखोर चोर मौलवियाँ हमारे से चंदा लिखा ले को रसूल के मिंबर पर खड़ को रसूल के खातिलीन के खिलाफ, रसूलुल्लाह के अहले बैत के खातिलीन के खिलाफ बोलते हुए ये उम्मत सुन रही है और बोले तो बेवफाई है या नहीं है इस जगह पर, है या नहीं है इस जगह पर बेवफाई। हत्ता कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बोलते रहे आखिरी वक्त तक भी, तुम्हें मुझे क्यों नहीं पहचान रहे, मैं हुसैन हूँ, अली का बेटा, मैं सैयदा कायनात का बेटा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा, मैं फ़र्जंद रसूल हूँ। आए लोगों, तुमने मेरे हक़ के बारे में रसूलुल्लाह से वादा किया था कि तुम लोग मेरे बारे में अहले बैत के मामले में डरोगे, अल्लाह का हया करोगे, अल्लाह से खौफ रखोगे। इतना बोलने के बावजूद भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को एट दी एंड शहीद कर दिया गया। और शहीद भी नॉर्मल तरीके से मौला हुसैन को करे नहीं, अब तुम्हें समझती नहीं शहीद करे सर कट नहीं, बहुत ही दर्दनाक तरीके से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाती हैं उस वक्त का दुनिया का ऐसा कोई हथियार नहीं था जो मेरे बाबा हुसैन पर चलाया नहीं गया। जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा नहीं था जहां से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को खून नहीं आ रहा था। इतनी बेदर्दी से किस वजह से मारा गया, वो भी जन्नत के नौजवानों के सरदार को जिसकी इजाज़त के बगैर किसी का बाप जन्नत में नहीं जा सकता, कोई सहाबी जन्नत में नहीं जा सकता।
तमामी अंबिया भी अगर जन्नत में तो उस जन्नत के ठेकेदार, उस जन्नत के हकदार का नाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। इतना सब मालूम रखने के बाद में इतना बेदर्दी से मारा गया। उसके बाद में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म का वो हालत की गई कि उस ज़माने के जो हैवी वेट उठाने के घोड़े थे उन्हें अलग तरीके के नाल, उनके शूज़ पहनाए गए जिसे नाल बोल दी। उन शूज़ों से, उन नालों से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जिस्म को पामाल कर दिया गया, रेजा रेजा हो गया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का गोश्त में। क्या समझती, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म सही सलामत सालिम था करबला के अंदर। इतनी बड़ी दुश्मनी करने वालों की तुम्हें दिफा कर रही है, शर्म से डूब मर जाना तुम्हें लगाम पूरे भी। और कलमा पढ़ती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और दिफा करती बनु उमय्या जैसे नस्ल हराम खानदान का। शर्म की बात न वे है। क्या बोलती रसूल खुदा को बरोज़ हश्र। आखिर में एट दी एंड अम्मा ज़ैनब आलिया अलैहिस्सलाम को, तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम को असीर कर लिया गया और ना यजीद के दरबार में, इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के उन प्यारे होठों को जिसे रसूल खुदा चूमा करते थे, उनके सरे मुबारक को यजीद नौज़ बिल्लाह छड़ी मार मार को बोल रहा था कि मैंने आज बदर वालों का बदला ले लिया। खुला मुँह, आखिर को ये मुंह खुलाने वाले का नाम हुसैन। इसी वजह से मौला हुसैन अगर नहीं रहते तो इन्हीं पूरी चीज़ें छुप जाते थे। गदीर को लोग इस वजह से भुलाए क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी थी, अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी थी, लेकिन करबला गदीर को कभी भूलने नहीं दिया। गदीर को भुलाने का नतीजा थी सो करबला। अगर गदीर को याद रखो, मौला को मौला मान को, अहले बैत अलैहिस्सलाम का हया कर को, उनसे अल्लाह का खौफ रखो, रसूल खुदा का फरमान का इनको डर रहता तो है नहीं, करबला कभी वाक़ नहीं होती थी। 1,24,000 पैगम्बरों में से 1,23,999 पैगम्बरा में जो अपने नबी के साथ नहीं करे, ये उम्मत वो रसूल के ख़िलाफ़ ना इतनी बड़ी बेवफाई करी। वो रसूल आज़म जिनका हाथ उठे तो उम्मत के वास्ते दुआ निकलती थी। यजीद पूछे तो लोगों कौन गया, तुमने काफिर कहते, काफिर में भी था सो मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, नमाज़ पढ़ को क़त्ल करे सो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। और मौला हुसैन का क़त्ल हुए के बाद भी नमाज़ पढ़े सो लोग मुसलमान थे। सो इसका बाप भी मुसलमान था, उसका चाचा भी मुसलमान था, उसका दादा भी, उसकी दादी भी ज़ाहिरन। और बड़ी ज़ोर से वो कलाम भी पढ़ती, क्या मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन, क़सीदा बुरदा शरीफ। इमाम बुसैरी उनकी किताब दीवानी बुसैरी में खुले अल्फाज में ये चीज़ लिखो ही, तुम क्या उम्मीद रखते हो हिंदा के बेटों से, मोहब्बत की आले मोहम्मद से, जबकि उसने अहले बैत की नफ़रत का दूध पिलाया है उसके औलादों। कौन हिंदा? हज़रत अमीर हमज़ा का क़त्ल करने का जिगर चबईस वाली, यजीद की दादी मुआविया की माँ अबू सुफियान की जो बीवी उसकी। इतना सब भी तुम्हें देखे के बाद में भी है ना, आज भी ये मुहर्रम में ऐसा ही करते हैं बोले तो ये सब चीज़ें तुम्हारे जैसे लोगों को याद दिलाने के वास्ते, और जो ख़ानदान नबी के ऊपर जुल्म हुआ ना, ये चीज़ें याद रखने के वास्ते। और अलमदारी भी इसी वजह से की जाती है। अलमदारी, ताज़ियादारी अगर ओपनली आज नहीं रहती नहीं तो हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को भी तुम्हें लोग छपाल देते। उस जगह पर तुम्हारे बच्चों को रखो, देखो तुम्हारे छोटे 6 महीने का अगर कोई बच्चा है, बच्ची है घर में, उसके गले में ना चाकू घुसा को देखो, मालूम होता हज़रत असगर अलैहिस्सलाम का दर्द क्या था। आपको तुम्हारे घर में कौन से छोटी 4-5 साल की बच्ची और बोले तो उससे कानों में से बालियाँ खींच को तो फटको पूरा खून उतरना, ऐसा तब तुम ना एहसास होता बीबी सकीना का दर्द क्या। और तुम्हारी बीवियों को, तुम्हारे बहनों को, तुम्हारे माओं को घर जला डाल को नहीं, उनके सिरों पर से पूरी चादर खींच को बगैर चप्पल के बेड़ियाँ डाल को रोड के ऊपर उनकी जुलूस निकालो, तुम्हें मालूम होता सैयदा ज़ैनब का दर्द क्या, खानवाद मोहम्मद मुस्तफ़ा का दर्द क्या। और बोल को शर्म करो, जिसका कलमा पढ़ रही, जिस नबी का कलमा पढ़ रही वो नबी से हया रखो, उस नबी से वफादारी रखो। और बोलती हमें जन्नत में जाना, हमें क्या जाती जन्नत में, तुम्हारा बाबा भी नहीं जाता, तुम्हें भी नहीं जाते। वमा अलैना इल्लल बलाग।